एवरीवन, मेरा नाम इकराम अहमद खान है और मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ इम्पैक्ट माइग्रेशन के अंदर। कल बहुत सारी चेंजेस अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ने, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हमें क्यूरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं लोगों की और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसके अंदर समराइज कर दिया जाए जो जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं। बेसिकली एक चीज़ तो यह है कि ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ये सिर्फ अभी एक स्ट्रेटेजी अनाउंस की है गवर्नमेंट में। इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो अर्ली 2024 और कुछ चीज़ें मिड 2024 के अंदर जाके इम्प्लीमेंट होंगी। लेकिन इन नटशेल जो बड़ी बड़ी चेंजेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 482 जो वीज़ा है, जिसको जो वर्क वीज़ा होता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा होता है, उसको चेंज किया जा रहा है स्किल इन डिमांड वीज़ा से। लेकिन जो बेसिक एम्फेसिस रखा गया है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, वो दो वीज़ास के ऊपर सबसे ज़्यादा है, स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर और 485 जो ग्रेजुएट वीज़ा है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये दोनों वीज़ास जो हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने स्टे को ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाने के लिए, और परमानेंट रेजिडेंट वो नहीं बनते, इन्हीं वीज़ों के ऊपर वो हॉप करते रहते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को टच करेंगे। सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो 485 वीज़ा के अंदर और स्टूडेंट वीज़ा के अंदर ही अनाउंस की गई हैं। तो 485 वीज़ा के अंदर जो चेंजेस अनाउंस की गई हैं वो ये है कि जो इसकी एज लिमिट है वो पहले 50 इयर्स होती थी, उसको कम करके उसको 35 इयर्स कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे 485 वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ जो अनाउंस की गई है वो ये कि पहले लोग क्या करते थे कि स्टूडेंट वीज़ा से 485 पर ट्रांसफ़र करते थे, और जब 485 उनका ख़त्म हो जाता था और उनका कोई पीआर का पाथवे नहीं बन पाता था, तो वो अगेन स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते थे। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपका 485 वीज़ा खत्म हो जाता है, तो आपको अगर वापस स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो यू हैव टू लीव द कंट्री, गो ऑफशोर एंड देन अप्लाई। ऑनशोर आप दूसरा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो 485 के ऊपर अप टू 9 इयर्स तक लोग जो है वो 485 को एक्सटेंड करवा लेते थे। 5 इयर्स की अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था आईटी के कोर्सेज़ पर, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के ऊपर जो टीआर थी, सबको खत्म कर दिया गया है। और अब जो टीआर है वो मास्टर्स और बैचलर्स के लिए 2 साल की होगी। उसमें जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ मास्टर्स बाय रिसर्च वालों के लिए है कि उनकी जो टीआर है वो 3 साल की हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो 485 की आइल्स की रिक्वायरमेंट थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। 485 लेने के लिए आपको आइल्स जो है वो अब 6.5 लेना पड़ेगा। ये तो थी वो रिक्वायरमेंट जो 485 के लिए चेंजेस हुई हैं। अब जो चेंजेस हुई हैं, 485 से रेलेवेंट वीज़ा था 476 जो इंजीनियर्स को दिया जाता था, वो अबॉलिश कर दिया जाएगा और उस वीज़े को ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि फर्दर कोई 476 के ऊपर लोग अप्लाई वीज़ा नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट वीज़ाज़ की जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाकर 6 किया जा रहा है, लेकिन जो लोग 5.5 जिनका है, अगर वो अर्ली कोर्स के साथ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा की एक्सटेंशन जो है उसको लिमिट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा टूल है कि जो लोग यूज़ करते हैं, हॉप करते हैं एक कोर्स से दूसरे कोर्स, दूसरे कोर्स से तीसरे कोर्स, और 10-10 साल, 12-12 साल लोग अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर निकाल देते हैं। तो गवर्नमेंट इसको कर्व कर रही है। ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं, उनको ख़ास तौर पे इंटेग्रिटी उनकी देखी जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल के चांसेस होंगे। अगर आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते कि आपको स्टूडेंट वीज़ा क्यों आपको चाहिए, और अगर आप हॉप अराउंड कर रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से जो ऑफशोर से लोग वीज़े अप्लाई करते हैं या इवन ऑनशोर से करते हैं, जो हाई रिस्क इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे इस तरह के जो छोटे कॉलेजेस हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं, जो लेवल 3 के अंदर फ़ॉल करते हैं, उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो डिले हो जाएगी और उनके अंदर जो वीज़ा होगा, चाहे वो ऑफशोर हो या ऑनशोर हो, वो हाईली अनलाइकली हो जाएगा। मोस्टली जो वीज़ाज़ हैं वो ग्रांट किए जाएँगे आपके यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। इसी तरीके से जो जीटी का क्राइटेरिया है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, उसको खत्म किया जा रहा है, और जीएसटी क्राइटेरिया जो पहले अनाउंस किया गया था, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 2024 में। अच्छा, इसके अलावा एक जो मेजर चेंज आ रही है वो जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पीआर का पाथवे है, उसको अंदर भी चेंजेस आ रही है। जो पॉइंट टेस्ट सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस की थी, लेकिन उसकी अभी हद-ओ-फ़ाल वाज़ेह नहीं है कि उसमें क्या-क्या चेंजेस आएँगी। लेकिन जो पॉइंट टेस्ट सिस्टम है उसको भी चेंज किया जाएगा। और उसमें एक चीज़ जो की जा रही है वो ये है कि प्रेफ़रेंस मिलेगी उन लोगों को इन्विटेशन के लिए जो अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहे हैं। जो अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहे, उन लोगों को पीआर के लिए प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगी। तो ये सारे के सारे मेजर्स लेने का गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो लास्ट ईयर आपका जो माइग्रेशन का नेट इनटेक था वो 5.5 तकरीबन 5 लाख से ऊपर था।
जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हाफ कर दिया जाए, नेक्स्ट ईयर इसको अबाउट 300,000 पर ले आया जाए, 300,000 315,000 के आसपास। और जो नेक्स्ट ईयर है 2025, उसमें इसको अराउंड 2.5 लाख पे गवर्नमेंट लाना चाहती है। तो अगर आप को लगता है कि आप ये जो चेंजेस हो रही हैं इसकी वजह से आप इफेक्ट होंगे, स्पेशली वो लोग जो 476 वीजास पर हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम उनके वीजास जो है वो अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, तो उनको एक्ट करना पड़ेगा इससे पहले कि ये पॉलिसीज चेंज हो जाएं, क्योंकि अभी उनके पास पाथवे खुले हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो जो 476 पर या 485 पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में और उनके वीज़ास खत्म होने वाले हैं, तो उनको इसके ऊपर जो है फौरन एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। इसके लिए अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लें, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें या ईमेल पर अपॉइंटमेंट ले लें। लेकिन इस चीज़ को फर्दर डिले ना करें, डोंट टेक इट लाइटली। और भी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।